दोस्तों एक्स के ऊपर से एडवर्टाइजर भागे चले जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है। एलोन मस्क को भी इसके बारे में मालूम है कि ये कितनी बड़ी मुश्किल है एक्स के लिए। जहां पर एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर, जहां पर एलोन मस्क से यही सवाल पूछ लिया कि एक्स के ऊपर से एडवर्टाइजर जाते चले जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो उन्होंने कहा अगर उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है तो ना करें। अब चाहे इसमें IBM है, एप्पल है, डिज्नी है, मतलब बड़े बड़े एडवर्टाइजर भाग गए हैं ना एक्स के ऊपर से, अलग अलग रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से फिर एलोन मस्क ने अब कहा है कि भैया जिसको नहीं करनी है ना एडवर्टाइजमेंट एक्स के ऊपर वो ना करे। लेकिन अगर कोई हमको ब्लैकमेल करेगा, हमको एडवर्टाइजमेंट से ब्लैकमेल करेगा या पैसे से ब्लैकमेल करेगा कि तुमको पैसे नहीं देंगे, तो भैया गाली दे दी सीधा उन्होंने, बाढ़ में जाओ तुम। Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. हालांकि एलोन मस्क को भी बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां बॉयकॉट करेंगी एक्स को तो एक्स खत्म ही हो जाएगी, एक्स चल नहीं पाएगी विदाउट एडवर्टाइजमेंट। लेकिन इन द एंड ये तो होना है, जिसकी वजह से ही शायद ये सब्सक्रिप्शन वाला जो प्लान था ये लाया गया था, जिससे कि एटलीस्ट कुछ रिवेन्यू तो जनरेट किया जा सके। तो एडवर्टाइजर अगर इस तरीके से बॉयकॉट करेंगे एक्स को तो एक्स बंद हो सकती है। ये एलोन मस्क को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। मतलब वो चला तो सकते हैं अपने पैसों से एक्स को थोड़े और टाइम के लिए, लेकिन वो लंबे टाइम तक चल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इन द एंड एक्स को बंद करना पड़ सकता है। एलोन मस्क तो ऐसा उनको पता है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है जिसको नहीं लगानी एड्स वो ना लगाए भैया, उस पर आज झुकेगा नहीं, ऐसा कर दिया उन्होंने एक तरीके से। बात करना हो तो करो, वरना गू खा के मरो। दोस्तों मेक माई ट्रिप के बारे में तो आपको मालूम होगा, यहाँ से आपने कभी ना कभी कोई चीप फ्लाइट बुक करवाई होगी, या फिर आप कहीं जा रहे होंगे तो होटल की बुकिंग करवा ली होगी, कैब की बुकिंग करवा ली होगी। तो ये हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर इनका ट्रेडमार्क एक दूसरी कंपनी यूज करते हुए पकड़ी गई, जिसका नाम है डायल माई ट्रिप, जिसको लेके इन्होंने सीधा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी कि हमारे ट्रेडमार्क का मिसयूज किया जा रहा है डायल माई ट्रिप द्वारा। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया डायल माई ट्रिप को कि आप ये नाम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या टूर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या होटल या कैब वगैरह इस तरीके की सर्विस दे रहे हो इस नाम के अंदर, तो आप वो नहीं कर सकते। अपना नाम चेंज करो या फिर इन सर्विसेज को बंद कर दो। जिसके बाद में भी कोर्ट के अंदर इन्होंने अपील करी कि हमारा प्रॉफिट सिर्फ 0.8% होता है टूर ट्रैवल वगैरह इस तरीके की चीज़ों के साथ में। लेकिन कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा नाम कंफ्यूजिंगली सिमिलर है कई सारे यूजर्स के लिए, उनका नाम है मेक माई ट्रिप, तुम्हारा नाम है डायल माई ट्रिप, तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि डायल माई ट्रिप था मेक माई ट्रिप था, चलो किसी से भी कर लो, बात तो एक ही है। तो उनका ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड makeMyTrip.com करके, तो तुम ये जो dialmytrip.com है इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, और अगर डायल माई ट्रिप को यूज़ करना है तो वो ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो इनको अब चेंज करना पड़ेगा या फिर ये काम ही बंद करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो आप इमेज देख रहे हो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इमेज नहीं है, दरअसल ये फुल्ली बिल्ट टिएंगोंग स्पेस स्टेशन की इमेज है, जो कि चाइना ने रिलीज़ कर दी है, जो कि मतलब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि इन्होंने पूरी तरीके से अपना खुद का टिएंगोंग स्पेस स्टेशन तैयार कर दिया, जिसके लिए इन्होंने किसी भी कंट्री की शायद मदद भी ना ली हो। अब यहाँ पर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के भी हैं ऐसे सपने कि खुद का स्पेस स्टेशन भी लॉन्च किया जाए, और उसके लिए नासा से भी बात चल रही है। नासा ने कहा है कि हम इंडिया की हेल्प कर सकते हैं उनके खुद का स्पेस स्टेशन तैयार करने के लिए। हालांकि नासा के खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब डूबने वाला है, उसके लिए वो दूसरा स्पेस स्टेशन भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो शायद हमको 2035 या 2040 लग सकते हैं, वो भी पहला मॉड्यूल लॉन्च करने के लिए, क्योंकि अभी तो हमारा खुद का एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं गया है, मतलब उसके लिए भी गगनयान मिशन शायद 2026 तक होगा। दोस्तों इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू अब थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है, मतलब श्रीलंका ने भी वीज़ा फ्री एंट्री कर दी, थाईलैंड ने भी वीज़ा फ्री एंट्री कर दी, वियतनाम सोच रहा है। अब इधर से मलेशिया ने भी कहा है कि भैया हम भी इंडियंस को अलाउ कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर आओ और अपना पैसा फूंक के जाओ या फिर घूम फिर के जाओ, मतलब पैसा तो उसमें लगेगा ही, खैर घूम फिर के जाओ, वो भी वीज़ा फ्री। दोस्तों आपको याद होगा आज से 4 महीने पहले सीमा हैदर इंडिया आई थी, और उसके बाद में यहाँ से एक अंजू नाम की लड़की राजस्थान से सीधा पाकिस्तान चली गई थी अपने फेसबुक के प्यार से मिलने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली थी। और अब यही महिला 4 महीने बाद में इंडिया वापस एंटर कर चुकी है अटारी बॉर्डर से, जिसके बाद में भैया मीडिया का तो आपको पता ही है, मीडिया ने घेर लिया कि आ करने आई हो, क्यों आई हो। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ लिया। तो अब मालूम ये चल रहा है कि ये यहाँ पे अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के लिए आई है, लेकिन
क्या ये ले जा पाएगी या फिर खुद भी ये वापस पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, या फिर पाकिस्तान से इनको धक्के मार के निकाला गया है, वो तो देखना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों में पता लगी जाएगा कि एग्जैक्टली किस लिए आई है। दोस्तों यूएस मिलिट्री की रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया है कि कई सारी यूएफओ साइटिंग हुई है अर्थ के ऑर्बिट के अंदर, और ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ये ऑब्जर्व कर रहे थे, और अब जाके ये रिपोर्ट सामने आई है कि जी हाँ यूएफओ साइटिंग हुई है। अगर आप कहते हो कि नहीं आपने कोई एस्टेरॉयड देखा होगा, वो निकल रहा होगा इधर उधर से और उसको ही बोल रहे होंगे यूएफओ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो पैटर्न था ना वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल था, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाए वो क्या है क्या नहीं है, तो इसकी वजह से उसको यूएफओ ही कहा जाएगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हालांकि वो स्पेस में घूम रहा था, लेकिन मे भी क्या पता इन्होंने किम जोंग उन का चोलीमा देख लिया, वो भी तो स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, एक मालेगेओंग करके भी है।